लो, देखो महारानी को अभी तक सो रही है, ना ही चाय बना के दिया है, ना ही नाश्ता दिए हैं। देखो घड़ी में 9 बज गई है, कब मेरे को नाश्ता मिलेगा? अरे उठ जा कलमुही, उठ जा। पति भी सो रही है और बहू भी सो रही है। जब बेटा नहीं आया था बाहर से तब तो सुबह ही उठकर सारा काम कर लेती थी और चाय नाश्ता दे देती थी, लेकिन जब से बेटा आए हैं तब से सोई रहती है 10 बजे तक। कोई फिक्र ही नहीं रहता है कौन भूखा है कौन प्यासा है, किसको क्या चाहिए नहीं चाहिए। उठ जा महारानी, उठ जा, अब तो चाय दे दे। तुम्हारा ससुर जी भी भूखा है, उनको भी नाश्ता चाहिए। जब से मेरे घर में आई ना तब से उल्टा गिनती शुरू हो गई है। पता नहीं कलमुही को कब ज्ञान आएगी। दूसरे का फलाना का पुतो देखो कितना सुबह ही उठ जाती है, सुबह ही सारा काम धंधा करके ससुर सास को नाश्ता देकर चाय देकर पूजा पाठ करके खुद खाना खा के चली जाती है घास काटने के लिए भैंस बकरी के लिए। लेकिन ये अभी 8 बज गई है और अभी तक सो रही है। 9 बज गई है और अभी तक सो रही है। महारानी जल्दी उठ जा, महारानी जल्दी उठ जा। क्या हुआ माँ जी, क्यों सुबह सुबह गले फाड़ रही हो? ये बुढ़िया ना हमें चैन से सोने भी नहीं देती है। इनसे अच्छा तो मेरी मायके में मेरी माँ थी जो कभी मेरे को नहीं उठाती थी। मैं खुद अपने मन से सोकर उसके बाद उठती थी। और यहाँ पे पता नहीं ये बुढ़िया सुबह सुबह इतना भौंकती क्यों रहती है मुझ पे, समझ से बाहर है। oh, shit! Oh, shit! सुनते हो जी? देखिए आपके नई नवेली बहू को देखिए कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है उसकी। देखो वो बोल रही है मुझको कि कैसे भौंक रही है मेरे सासू माँ मुझ पर। क्या मैं कुत्ता हूँ जी? ऐसे बोल रही है, भौंक रही है। अरे क्या हुआ भाग्यमान, क्यों सुबह सुबह बहू पे गला फाड़ रही है? बेचारी सो रही है तो सोने दे। चाय तुम बना ले, सब दिन तो बहू ही बनाती है, एक दिन तुम बना लेगी तो क्या हो जाएगी? oh,